कहता है कि एक राजा के यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, तो उसे किसी ने सलाह दी कि आप अपने राज्य में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ाएंगे तो आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेगा। उस राजा ने ऐलान किया कि भाई जो भी अपने परिवार का सबसे छोटा बच्चा मुझे देगा मैं उसको लाखों सरफियां दूंगा। तो एक परिवार ने सुना और उस परिवार ने अपने छोटे बच्चे को भेज दिया राजा के पास। जब वो बच्चा राजा के पास गया और उसकी बलि की तैयारी हो गई तो उस बच्चे ने राजा को कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दो। उस बच्चे ने 4 मिट्टी के ढेर बनाए और बाद में उसमें से 3 ढेर को लात मारकर गिरा दिया, एक ढेर को नहीं गिराया। अब राजा बेचैन हुआ कि इसने ऐसा क्यों किया। उस राजा ने उस बच्चे से पूछा कि यार तूने 3 ढेर खिंडा दिए और एक ढेर को तूने नहीं गिराया, ऐसा कारण क्या है। तो उसने कहा कि पहला जो ढेर था वो मेरे माँ बाप का मकान था। मेरे माँ बाप के घर में पैदा हुआ, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरा संरक्षण करते, मेरी सुरक्षा करते, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दूसरा ढेर मेरे रिश्तेदारों का था जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो मेरे माँ बाप को समझाते कि इसे मत बेचो और मेरी सुरक्षा करते, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं किया। और तीसरा जो ढेर मैंने गिराया वो मेरे राजा का था। ये राजा की जिम्मेदारी थी कि उसकी प्रजा सुरक्षित रहे, लेकिन मेरे राजा ने मेरी बलि मांग ली। और चौथा ढेर मेरे भगवान का है, मुझे कोई बचा पाएगा तो केवल वही है। तो मैं आखिरी ढेर के सामने झुक गया और मैंने अपना जीवन उनको न्यौछावर कर दिया। राजा संकोच में पड़ गया और उसको समझ आया कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो हम इसे क्या सीख सकते हैं, छोटी लाइन से समझाता हूँ। साथ निभाएंगे मित्र दोस्त भी गंगा जल के बिंदु पान तक, पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, पर इससे आगे तो भजन ही साथी। और मेरे भाई यहाँ भजन का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहें, नहीं, भजन का यहाँ मतलब है कि जो आपको भगवान ने काम दिया है उस काम को आप ईमानदारी से करें।